गांव चौपाल सब जगह चर्चा है कि इस बार मुखिया किसको बनाया जाए। अब दरअसल मुखिया कौन बनेगा, कैसे बनेगा, आरक्षण का प्रक्रिया क्या रहेगा। क्योंकि देखिए पंचायत का चुनाव होता है, कई तरह के धांधली का आरोप लगता है और ये आरोप जो है निर्वाचन आयोग पर लगते हैं, सरकार पर लगते हैं। तो ये आरोप से बचने को लेकर के पंचायती राज मंत्री एक बार फिर से दीपक प्रकाश बन गए हैं। पहले भी पंचायती राज मंत्री थे, लेकिन जो सम्राट चौधरी की नई सरकार बनी है उसमें भी पंचायती राज मंत्री बने हैं। उन्होंने सारी बात बता दिया है कि पंचायत चुनाव कैसे होगा, रोस्टर प्रक्रिया क्या है, कब से नोटिफिकेशन होने वाला है, कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। गांव चौपाल सब जगह चर्चा है कि इस बार मुखिया किसको बनाया जाए। अब दरअसल मुखिया कौन बनेगा, कैसे बनेगा, आरक्षण का प्रक्रिया क्या रहेगा, सारी बात इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। जरा सा धैर्य रखिए। मैं बता दूं कि पंचायती राज मंत्री ने सारी बात को क्लियर कर दिया है और हमारे सहयोगी जो पंचायती चुनाव के एक्सपर्ट माने जाते हैं चितरंजन कुमार, उनसे जुड़ते हैं। चितरंजन जी, जो इस बार चुनाव होने वाला है, जैसा कि हालांकि पंचायती राज मंत्री ने कैमूर में खुलकर बातचीत की है और हर विभिन्न प्लेटफॉर्म पर बोलते आए हैं, इस बार का क्या प्रक्रिया है, कैसे चुनाव होने वाला है। देखिए चंदन जी, आपको बता दें कि राज्य के 8,000 जो से ज़्यादा जो पंचायत है वहाँ इस बार चुनाव होने वाले हैं। और इस चुनाव को लेकर के देखिए सरकार चेंज हुई, उस बीच में थोड़ी सी विराम हुई, लेकिन पंचायती राज मंत्री फिर से उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र जो हैं वो दीपक प्रकाश बना दिए गए हैं। अब देखिए उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि 9 जून को जो 9 जून 2026 यानी अब कुछ ही दिनों बाद आरक्षण का रोस्टर, पंचायत चुनाव कब होगा, कैसे होगा, इसको लेकर व्यापक पैमाने पर विस्तृत जानकारी दी जरा सा हम रोकना चाहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पंचायत में अभी सीट सामान्य है, तो क्या उस पंचायत में ओबीसी या ईबीसी का सीट आएगा? देखिए अभी जैसे कि आरक्षण का रोस्टर बदलता है, मंत्री जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस प्रकार से आरक्षण का रोस्टर बदलता है, जिस समय में बदलता है, उस समय अवधि अगर पूरी हो चुकी है तो आरक्षण का रोस्टर वहां बदल दिया जाएगा। कई ऐसे पंचायत हैं जहां पर जो आरक्षित कोटा है वो अनारक्षित हो सकता है और अनारक्षित जो है उसे आरक्षित किया जा सकता है, और कुछ जो पंचायत हैं वो सामान्य जैसे हैं वैसे भी रह सकते हैं। इसको लेकर के देखिए, यानी कि कई बार जो आरक्षित सीटें हैं वो आरक्षित तो हो सकती है, कई बार से जो आरक्षित हैं और जो अनारक्षित हैं वो आरक्षित हो सकते हैं। लेकिन जिसमें जो पंचायतों की जो राजनीतिक तस्वीर है इससे पूरी तरह बदल जाएगी। क्योंकि देखिए अभी डोर टू डोर जनगणना का कार्य चल रहा है, सीमांकन चल रहा है, घरों की स्थिति देखी जा रही है, कितने घर हैं, कितने लोग हैं, कितना डोर है, ये सब चीज़ें डोर टू डोर जाकर के और ये कर रहे हैं। चितरंजन जी, एक सवाल पूछना चाहेंगे। हर प्लेटफॉर्म पर जो दीपक प्रकाश हैं, मंत्री हैं पंचायती राज के, वो बोलते आए हैं कि इस बार का जो चुनाव होगा अलग होगा। क्या इस बार का जो चुनाव होगा, देखिए हाँ बिल्कुल, देखिए अलग इसलिए होगा क्योंकि पूरी तरह से वो चाहते हैं कि चुनाव जो है वो पारदर्शी तरीके से हो। क्योंकि देखिए पंचायत का चुनाव होता है, कई तरह के धांधली का आरोप लगता है और ये आरोप जो है निर्वाचन आयोग पर लगते हैं, सरकार पर लगते हैं। तो ये आरोप से बचने को लेकर के पूरी तरह से डिजिटल मोड में चुनाव को करवाना चाह रहे हैं इस बार मंत्री दीपक प्रकाश। इसको लेकर के पहले भी आपने देखा होगा कि पंचायत चुनाव ईवीएम से हो चुके हैं, एकमात्र केवल सरपंच का चुनाव जो था या पंच का चुनाव जो था वह बैलेट से हुआ था। इस बार क्या होगा? इस बार देखिए सभी जो पंचायत का जो चुनाव है वो इस बार ईवीएम से कराए जाएंगे, डिजिटली रूप से कराए जाएंगे और इस बार कैमरे की निगरानी में कराई जाएगी और इस बार और भी व्यापक पैमाने पर। एक बार कैमरे की निगरानी में कराई जाएगी। जो पिछले बार वो आए हुए थे औरंगाबाद में, मीडिया को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हर बूथ पर कैमरा लगेगा। बिल्कुल, देखिए कैमरा ऐसे भी रहता है, लेकिन कैमरे की मौजूदगी क्या होगी, कैमरे का जो काम क्या होगा, वो इस बार थोड़ा सा बदला है। उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कहा है कि देखिए कैमरे की निगरानी में होगी और बायोमेट्रिक जो है वह आधार से मिलान होगा। इस तरह की बातें उन्होंने कही है। अब देखिए आने वाले चुनाव में क्या कुछ इसका असर देखने को मिलता है, ये तो 9 जून को ही पता चल पाएगा। चितरंजन जी, जैसे आप देख रहे होंगे कि लगातार जो चुनाव हो रहा है, चुनाव में जो खर्च होता है, जो पैसों का खर्च दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्या इस बार का कुछ खर्च का लिमिटेशन दिया जाएगा पंचायत चुनाव में मुखिया के लिए? बिल्कुल, देखिए इन सभी चीज़ों का आकलन जो है वह सरकार
सरकार करा रही है, निर्वाचन आयोग करा रही है, और कितने खर्च होते हैं, क्योंकि हर चीज़ों का आकलन प्रत्येक चुनाव में कराया जाता है, और उसी के आकलन के अनुरूप अगला जो चुनाव होता है उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराई जाती है, मतलब उसको लागू कराया जाता है। तो इस पर भी निर्वाचन आयोग और सरकार की ध्यान है कि कितना खर्च होगा, प्रत्याशी कितने खर्च होंगे। ऐसे तो प्रत्याशी जो हैं, देखिए चंदन जी, खर्च अधिक करते हैं लेकिन दिखाते कम हैं, तो इस बार भी देखने के लिए यही मिलेगा। उस पर मॉनिटरिंग तो कड़ी होनी चाहिए ना। देखिए, मॉनिटरिंग सरकार करती है, मॉनिटरिंग निर्वाचन आयोग करती है, लेकिन प्रत्याशी जो हैं वह चोरी छुपे काम करते हैं। इसी को पकड़ने को लेकर के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश जो हैं वह लगातार बयान देकर के सुर्खियों में। बिहार के चुनाव में दारू अब मुर्गा का कहा जाता है, लेकिन बिहार में तो शराबबंदी बंद है, लेकिन फिर भी चुपके लोग पीते ही हैं, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। उसको लेकर भी तैयारी प्रशासन की रहेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी मंत्री विजय चौधरी जो हैं उप मुख्यमंत्री, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि देखिए शराबबंदी को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, शराबबंदी जैसे है यथास्थिति में रहेगी। समीक्षा को लेकर के बात हुई है, तो हर चीज़ का, हर योजना का, हर जो नया नियम है उसका समीक्षा होता है समय पर। रोस्टर कम इस बार चेंज होगा। बिल्कुल, आरक्षण का रोस्टर जो है वह 100% चेंज होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद चितरंजन जी। देखिए, हमारे साथ जुड़कर इन्होंने आप तक वो जानकारी पहुंचाई। अगर आप मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अभी से ही तैयारी कर लीजिए। अपने गांव में, अपने मोहल्ले में जाकर लोगों से मुलाकात कीजिए, लोगों को अपना एजेंडा बताइए, क्या विकास हुआ है, किस तरह से विकास करना है, ब्लूप्रिंट तैयार करवाइए, और एक बार फिर से आप चुनावी माहौल में ढल जाइए। बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जो नोटिफिकेशन जारी होगा कि कब चुनाव होने हैं, कौन से पंचायत किस रोस्टर में रहेगा, यानी कि आरक्षित होता है या अनारक्षित होता है, वो तो देखने वाली बात होगी। देखिए, पल पल का खबर सिटी न्यूज़ शुरू से ही पहुंचाते आया है। अगर आपको कोई भी पंचायत से संबंधित खबर देखना हो तो सिटी न्यूज़ को आप ज़रूर देखें। अगर आप नए हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब फॉलो करें। धन्यवाद।